मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के पताही गांव में शनिवार देर रात एक बार फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजी और पूरा गांव दहशत में आ गया। किसान राकेश चौधरी के घर पर बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की है, जिससे कि परिवार दहशत में है और इलाके में भी तनाव का माहौल बना हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटी न्यूज और मैं सानिया। देर रात हुई इस घटना के बाद पुलिस की टीम, डीएसपी, सिटी एसपी और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। घटना स्थल से पुलिस को 4 खाली कारतूस मिले हैं। गोलीबारी इतनी नजदीक से की गई कि घर की खिड़की का कांच टूट गया और रसोई की दीवार पर भी साफ साफ गोली के निशान दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि यह हमला अचानक हुआ है, बल्कि इसकी पृष्ठभूमि पहले से ही बनी हुई थी। शनिवार को गांव में श्राद्ध भोज के दौरान पीड़ित परिवार को खुलेआम हत्या की धमकी दी गई थी और मारपीट भी हुई थी, जिसे ग्रामीणों के बीच बचाव कर शांत कराया गया। राकेश चौधरी के घर पहुंचते ही कुछ देर बाद यह गोलीबारी का हमला हो गया। इस पूरे विवाद की जड़ एक पुराना जमीनी विवाद है। पीड़ित परिवार का यह भी कहना है कि पिछले 4 वर्षों में पट्टीदारी के 2 लोगों की हत्या हो चुकी है। पहले राजकिशोर चौधरी को 2 बार निशाना बनाया गया है। पहली बार तो वे बच गए, लेकिन दूसरी बार उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद जमीन कारोबारी संजय चौधरी की भी गोली मार करके हत्या की गई है। परिवार का आरोप है कि उनकी जमीन मुजफ्फरपुर मोतिहारी रूट को जोड़ने वाली बाईपास से सटी है, जिसे लेकर के दबाव बनाया जा रहा है। रास्ता देने की मांग, जमीन लेने की कोशिश और फिर विवाद, यही वजह इन खूनी घटनाओं के पीछे बताई जा रही है। शनिवार की गोलीबारी के बाद राकेश चौधरी ने सदर थाना में लिखित शिकायत दी है। गांव के ही विजय चौधरी और राजा बाबू के नाम इस आवेदन में दर्ज है। पीड़ित ने यह भी कहा कि भोज के दौरान में दोनों ने गाली गलौज और मारपीट भी की थी और जब वे घर लौटे तो गोलीबारी की घटना हो गई। राकेश चौधरी ने यह भी कहा कि लगातार 2 हत्याओं और अब गोलीबारी की घटना के कारण उनका परिवार भय के माहौल में जी रहा है। उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। पूरे मामले पर सिटी एसपी कोटा किरण कुमार ने पुष्टि की है कि यह घटना जमीन विवाद से जुड़ी हुई है। पुलिस ने घटना स्थल की जांच की है, मामला दर्ज कर लिया गया है और एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बाकी आरोपियों की तलाश अभी जारी है और पुलिस का यह भी कहना है कि किसी भी कीमत पर अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। रात में हम भोज खाने गए थे उमाशंकर ठाकुर के यहाँ। भोज खा के जब लौट रहे थे, उसके बाद हमको विजय बैठा लिया कि भोज खा लो, और उसके बाद जैसे कहने लगा कि तुम गवाही जो है बिजमोहन ठाकुर के यहाँ दिया है, बहुत बड़ा गलती किया है। हम तुम्हारे साथ क्या थे, तुम्हारे साथ पारिवारिक रिश्ता इस ढंग का था और तुम ऐसा किया है। हाँ, तुमको बिजमोहना बचाएगा कि सतीशवा बचाएगा, मैंने इस तरह का बयान जो हम लोग मैंने उस केस में गवाही हैं उन लोगों का नाम बकने लगा। उसके बाद मैंने कहने लगा कि जे तब हम कहली कि जे ठीक है, इसका क्या उपाय है, तो एफिडेविट जो है करा के देना। हम ठीक है, हम एफिडेविट करा के तुमको हम मैंने कल दे देंगे। तो नहीं, इससे नहीं होगा, तुमको हम अभी करा के देना ही होगा चाचा को, और नहीं तो जो है कि तुमको हम मन थापर से मार के मुआ देंगे। उसके बाद मतलब कहत गाली देना शुरू कर दिया, अभद्र अभद्र। उसके बाद फिर जो है कि मेरे नजदीक आया और आंख भोंकने का प्रयास किया। आंख जब मुने तो फिर थापर से मारा, इस पर 2-3 थापर मारा। उसके बाद हम नीचे ऐसे कर लिए। हाँ, उसका पैर से भी मारने का प्रयास किया। उसका मैंने एक गांव का ही लड़का जो है हमको बोला कि भागा ना, तू कल यहाँ रुकल छा। हाँ, तो वहां से हम दौड़ते हुए घर पे आए। घर पे आए तो हम बोले कि ऐसे ऐसे विजय हमको बड़ी मार मारा है। हाँ, तो ये जो है कि मैंने पुलिस को सूचना दिया, पुलिस आई। उसके बाद और गोली चलाया घर पर। हम तो 1 राउंड का सुने थे, जिसमें पुलिस गाड़ी की गश्ती गाड़ी पर हम और आदित्य मेरा बैठा हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है पुलिस की मौजूदगी में ही मैंने की गोली चलाने लगा। हाँ, पुलिस की मौजूदगी में।
क्या पुलिस पहले भी आपको इस तरह की कोई थ्रेटनिंग वगैरह देता था क्या? डायरेक्ट रूप में कभी हमको थ्रेटनिंग नहीं दिया, लेकिन थ्रेटनिंग भेजवाता था। भाई को एक बार बोला, हमारे छोटे भाई को गाली भाली पढ़ के जो गलती किया है, या हमारे फरीकन है उनको, या गांव के अन्य लोगों से, लेकिन डायरेक्ट हमको उससे कभी बातचीत आज तक नहीं हुआ। इसका घटना घटी, डर दहशत कहीं न कहीं बना हुआ, चूंकि पहले भी आपके परिवार में घटना हो चुकी है। हाँ, पूरा दहशत बना हुआ है, कोई भी अनहोनी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। ये सदर थाना क्षेत्र में जगन्नाथ पताही गांव में एक गोली चलाने का सूचना कल रात 9 बजे से 10 बजे के बीच में घटना की बात कह रहे हैं। तो उसी सूचना को सत्यापन करने आज हम आए हैं और अलग अलग लोगों से बात किए हैं, वादी से भी बात किए हैं और जो साक्षी उन लोग भी बात किए, घटना का क्रम क्या है और वजह क्या है पूरा बात किए हैं। उसमें FSL भी आया था आज, पूरा साक्ष्य का संकलन करके वो लोग अपना रिपोर्ट, छोटा सा प्राइमा फेसी रिपोर्ट दे के गए हैं। इसमें 2 लोगों का प्राथमिक व्यक्ति नामजद व्यक्ति नाम दिए थे, उसमें से एक आदमी को गिरफ्तारी भी किए हैं और बाकी बचा हुआ व्यक्ति के खिलाफ छापेमारी भी किया जा रहा है। और FSL का प्राइमा फेसी रिपोर्ट के अनुसार अभी बात कहा जा रहा है कि एक शॉटगन से 12 mm का बोर गन से इसका एक शॉट फायर किया गया था, उसका जो साक्ष्य संकलन किया गया है और बाकी अनुसंधान क्रम में जो भी तथ्य निकल के आएगा उसके आधार पर बाकी लोगों का संलिप्त अगर पाया जाएगा तो उसका भी नामजद करके हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगा। जो भी निकल के आएगा उसका संबंधित अनुसंधानदारों का कारण पूर्व में एक जमीन वाला सिविल डिस्प्यूट चल रहा था, उसमें यहाँ का जो राकेश चौधरी से उनको उसका गवाही दिया गया था, तो उसी चीज़ को लेके विपक्ष के द्वारा विरोध करना और उसी में झगड़ा भी होना, अभी उसी को धमकाने के लिए उसी क्रम में ये हुआ। तो पूर्ण रूप से ये इसमें कोका नहीं, जो पेलेट्स कहता है शॉटगन से जो रेसिड्यू रहता है उसका वहाँ पे पाया गया है घटनास्थल से। उसमें FSL के द्वारा जो टेक्निकल रूप में कलेक्ट किया जाता है वो FSL टीम के द्वारा किया गया है। किसकी अरेस्टिंग वगैरह भी हुई है? हाँ, एक जो मेन प्राथमिक व्यक्ति विजय ठाकुर, उसका गिरफ्तारी हुआ।